हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं रेलवे के द्वारा पूछा गया लगभग 1100 सवाल महामैराथन क्लास में आज एक ही वीडियो में पूरे बुक ख़त्म कर देने वाला हूं। 1100 सवाल लेके आया हूं। प्लीज़ अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट यहां से मिलेगी। और याद रखना है, समय बहुत कम है। एलपी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम होने वाली है और हो रही है, और ग्रुप डी की होने वाली है। ग्रुप डी का वैकेंसी भी निकल चुकी है। और याद रखना, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। हर जगह जहाँ कहीं भी रेलवे में साइंस से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पिछले 10 सालों में पूछे गए, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लगभग 1100 सवाल है, बहुत बड़ी यहाँ से कंटेंट मिलेगी। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि जराविक 7 जो है कृत्रिम क्या है? तो यार ना, जराविक 7 जो है कृत्रिम हृदय है। पित्तवर्क जो है पीले रंग के क्षारीय द्रव होते हैं। पित्त कहाँ से स्रावित होते हैं? यकृत द्वारा। पूरा रैपिड फायर स्पीड में हम लोग खत्म करेंगे 1100 सवाल, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। यकृत लिवर भविष्य का भंडार रहता है। याद रखना है, यकृत लिवर में भविष्य का भंडार, विटामिन ए उसमें भंडार रहती है। पित्त वर्ग का पीएच मान कितना होता है? याद रखना 7.7। कवकों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना माइकोलॉजी। सेवालों के अध्ययन को क्या कहलाता है? याद रखना फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन किसमें होती है? याद रखना छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो याद रखना मल्टोज। फूल गोभी का खाने योग्य क्या कहलाता है? पुष्पक्रम कहलाता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होती है? याद रखना डीएनए होती है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। बहुत स्पीड में हम लोग 1100 सवाल खत्म करेंगे, ठीक है। और याद रखना है, अगर वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा तो यहाँ से आप सोचेंगे कि 1100 सवाल एक साथ एक ही वीडियो में, वो भी मतलब बहुत ही शानदार तरीके से याद हो गया। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो याद रखना नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एंड ग्रिक ने। डीएनए की इकाई क्या होती है? तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड्स होती है डीएनए की इकाई। मधुमेह रोग होती है तो याद रखना इंसुलिन की कमी से मधुमेह की रोग होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो यार बैटिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन शरीर बनती है यार ना अग्नाशय में इंसुलिन बनती है। यीस्ट क्या है? तो यार ना यीस्ट एक कवक है। हेजे के रोगाणुओं की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होती है कैरोटीन के कारण। याद रखना, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो यार ना सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। गोल कृमि का मानव परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है? यार ना छोटी आंत में, क्षुद्रांत में। टीनिया सोलियम परजीवी के नाम रूप में होती है तो यार ना आंत में होती है, छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस प्रकार से संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाए जाते हैं? ग्लाइकोजन। दूध में पाए जाने वाले शर्करा क्या होती है? तो लैक्टोज नाम रहता है। समसूत्री विभाजन होते हैं तो यार ना कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होती है। मानव नेत्र जो है वह कार्य करती है उत्तर लेंस की भांति। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या जो है वह वाल्डेयर ने खोज किया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी यानी 46 होती है। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ में होती है। टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होती है। हल्दी में पीला रंग जो है वह कुरकुमीन के कारण होती है। और अदरक और आलू खाने योग्य कौन सा होता है? तना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अदरक आलू को क्या है? तना है। अर्धसूत्री विभाजन जो होती है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होती है। अगला सवाल। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा? यानी एमिलेस होती है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग में होती है। घेंगा यानी गलगंड किसकी कमी के कारण होती है? याद रखना है, आयोडीन की कमी के कारण होती है। विटामिन बी की कमी से क्या रोग होती है? यानी बेरी। वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 में पाया जाता है? यानी कोबाल्ट धातु। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ट्रिप्सिन का क्या काम है? तो यानी प्रोटीन को भंग करना, समाप्त करना, ट्रिप्सिन का काम है। कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो यानी पौधे, ठीक है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु कौन से होते हैं? तो यानी जस्ता। स्कर्वी रोग जो है किस अंग में होती है? तो यार ना चर्म रोग में स्कर्वी जो है चर्म रोग में होते हैं। किसी सब्जी में प्राप्त होने सकने वाली ना हो सकने वाले विटामिन कौन सा? तो यार ना विटामिन डी जो है वह किसी सब्जी में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी धूप और याद रखना है यकृत मछली के तेल में पाया जाता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? यार रेनिन। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 48 नंबर सवाल। सवाल है कि हाँ, एंजाइम क्या होते हैं? तो यार ना एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? यार ना लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यार ना है कुल 29 संख्या होती है।
उस विटामिन का नाम क्या है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? यार ना विटामिन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। वसा में घुलनशील, वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं? यार ना वसा में घुलनशील पाया जाता है कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल। ये सारे जो है अडैक्ट विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे ये चार जो है यह वसा में घुलनशील है। बाकी बच गया विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों पानी में घुलनशील है। बाकी सब। अगला सवाल, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा है? या ना माँ का दूध। ठीक है। डीएनए और आरएनए क्या है? या ना यह दोनों एक न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध और सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है? सेरिब्रम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है। अगला सवाल, मूत्र जो है वह दुर्गंध कैसे होती है? याद रखना मूत्र में यूरिया पाया जाता है, इसीलिए यह बहुत खतरनाक महकती है। यूरिया अधिकतम मात्रा कहाँ पाया जाता है? याद रखना है मूत्र में ही पाया जाता है यूरिया। श्वसन क्रिया में निर्माण क्या होती है? याद रखना ऊर्जा होती है। और याद रखना श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण के रूप में। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होती है? यार ना अम्लीय माध्यम से होती है। नेक्स्ट आते हैं, अंडाणु का निषेचन होती है? यार ना फैलोपियन ट्यूब में। अगला सवाल, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होते हैं बैक्टीरिया में। नेक्स्ट आते हैं, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? यार सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कुपोषण होती है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाती है थायरोक्सिन की कमी के कारण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो यार प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होती है? तो यार थाइमस। लैक्रिमल ग्रंथि कहाँ स्रावित होती है? यार आंसू में पाया जाता है लैक्रिमल ग्रंथि। और प्रोटीन बना होता है तो यार एमिनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। नेक्स्ट आते हैं, प्रोटीन ऊर्जा जो है कुपोषण का परिणाम है, वह बालक्षय यानी मरासमस रोग के कारण होती है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो यार अस्थि मज्जा हड्डी में, हड्डी के अंदर पाया जाता है, मतलब वहीं पर जो है ब्लड बनते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यार ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होती है? यार गाउट। अगला सवाल, एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ओ माइनस। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आरबीसी बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया मतलब ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, वर्णांधता वाले आदमी को कौन सा रंग नहीं दिखाई देता? हरा रंग। ठीक है। ईईजी का प्रयोग जो है किस कार्य के लिए किया जाता है? यार मस्तिष्क में। ईईजी होती है वह मस्तिष्क, और ईसीजी रहता यार रखना यह जो है हृदय से संबंधित है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय का जो धड़कन है वह लगभग कितना समय में होती है? यार है 0.8 सेकेंड में। सर्वग्राही जो रुधिर वर्ग है वह कौन सा है? यार AB प्लस है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 80 नंबर सवाल, बहुत ही रैपिड फायर स्पीड में देखिए, मतलब 8 से 9 मिनट में हम लोग 100 सवाल खत्म कर देंगे। रक्त स्कंदन में सामान्यतः सहायक कौन सा विटामिन है? तो यार है विटामिन के। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। विटामिन के जो है ब्लड को क्लोटिंग होने में बहुत ही शानदार जो है हेल्प करती है। अगला, नवजात शिशु को BCG बैसिलस कॉलमेट गुरीन का टीका कब लगाया जाता है? तो यार जन्म लेने के तत्काल बाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है किसके द्वारा किया गया था? यार CH बनार्ड। ठीक है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण होती है? तो यार मेलानिन। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो यार अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर है उसी को नियंत्रित करता है। रक्त का थक्का जमने में क्या कारण है? तो यार ऑम्बिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो यार ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। अच्छा, रक्तदाब की जांच के लिए जो कौन सा इस्तेमाल करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं रक्तदाब को मापने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा हो जाती है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो यार वृक्क, किडनी काम नहीं करता है। नेक्स्ट, हृदय का क्या काम है? तो यार रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में पंप का कार्य करती है। नेक्स्ट आते हैं, मानव हृदय जो है कब बंद हो जाती है? जब हृदय आघात होती है। ठीक है। कालाजार ज्वर का संचरण होती है? तो यार सिकता मक्खी के काटने से कालाजार नामक रोग होती है, कालाजार रोग। मानव रक्त का रंग लाल होती है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय जो धड़कन दर क्या है? तो यार 70 से 80 बार होती है। चलिए 94 नंबर सवाल, स्पीड सवाल देख रहे हैं। बायां महाधमनी चाप जो है इसमें क्या दिखाई देता है? स्तनपायी के रूप में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होते हैं? तो यार कपाल में होती है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आते हैं, मांसपेशियों से हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो यार टेंडन। ठीक है। हड्डी और मांसपेशी को कौन जोड़ता है? तो टेंडन। और हड्डी को कौन जोड़ता है? तो यार है लिगामेंट। अगला सवाल,
फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित करते हैं? तो यार रोम्बिन के द्वारा। अगला सवाल, साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है, यह क्या है? तो यार कार्डियक अरेस्ट के द्वारा करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? मोनोसाइट। अगला सवाल आते हैं, अच्छा 100 सवाल हम लोग तुरंत 10 सेकंड में सोचिए, सॉरी 10 मिनट में हम लोग 100 सवाल खत्म कर दिए हैं। सोचिए 1100 सवाल बचा हुआ है, मतलब अभी टोटल 1100 सवाल है, अभी 1000 सवाल बचा हुआ है। 1000 में लगभग 10 से 12 मिनट सोचिए, तो 12 दाहें 120, मतलब 1.5 घंटा से पौने 2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं जो है वह कौन सी होती है? मोनोसाइट। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अकल दाढ़ जो है तीसरी दाढ़ होती है, अकल दाढ़। नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ काम चल बना दो बेटा, एक्टिवेट कर दो, रुक तो ऑनलाइन। कान में कितनी हड्डी होती है? तो यार ना कान में टोटल 6 हड्डी होती है। नेक्स्ट आते हैं, मानव में कशेरुकों में कुल कितने संख्या होती है? याद रखना है 33। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यह किसकी कमी? तो यार रखना विटामिन डी के कमी के कारण। अस्थियां किससे वलित होती है? यार ना पक्षियों में होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि मतलब सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? तो यार ना जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है शरीर की हड्डी का। कौन सा भाग जो है हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? याद रखना है दूसरा कृंतक जो है वो हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। तो नेक्स्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कृंतक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है, लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो यार ना टिटेनस बीमारी जो है वह लॉक जॉ की बीमारी है। यह जो है वह बीमारी बहुत ही खतरनाक है, याद रखना है। अगला सवाल, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यार ओडोंटोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? यानी खोपड़ी में। ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? याद रखना हड्डी में। ऑस्टियो जहाँ मतलब आ गया मतलब हड्डी से संबंधित है। जानू फलक का दूसरा नाम याद रखना जानविका यानी पटेल्ला होती है। मानव अस्थि पंजर कंकाल में कितनी हड्डी होती है? यार ना 206 और बच्चों में लगभग 300 होती है। दांत और हड्डी में किस मजबूती के कारण क्या होती है? यार ना कैल्शियम। दांतों में और हड्डियों में जो है ना कैल्शियम पाई जाती है, इसीलिए वह मजबूत होती है। अगला सवाल, 3 से 4 साल के बच्चों में दूध के दांतों का शामिल नहीं होती है। अग्रचवर्णक प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है। अगला सवाल, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र पाया जाना यह किस में होती है? यार ना गठिया रोग में, गठिया में होती है। एक पक्षी और कीट पर क्या होती है? यार ना समवर्ती अवयव होते हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें क्या होती है? यार ना 3 जोड़े टांगे होती है कीट और प्राणी में, इसीलिए उसे कीट कहा जाता है। अगला सवाल, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनयोजित शक्ति होती है? यार ना मस्तिष्क कोशिकाओं में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो यार ना मध्यावस्था में होती है। चोंच किससे बने होते हैं? तो यार ना जबड़े से बने होते हैं। अगला सवाल हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर 123। दांतों के कठोर इनेमल के परत किस में पाया जाता है? तो यार ना कैल्शियम फॉस्फेट। हम लोग का जो दांत है ना इसमें एक कठोर इनेमल पाया जाता है, इसीलिए चमक होती है। इसमें पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, इसीलिए चमक होती है। और शरीर का सबसे मजबूत पार्ट्स ये भी है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना है? तो यार ना 700 लगभग है। अनुमानसिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपित को क्या कहा जाता है? तो यार ना आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो यार ना खच्चर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जीन शब्द जो है किसने बनाया था? तो यार ना है W.L. जोहानसन ने बनाया था। सेक्स हार्मोन का पता किसने किया था? यूजीन स्टिनेक ने बनाया था। पहली क्लोनिक भेड़ का नाम क्या था? यार ना डॉली। जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है, याद रखना है अनुवांशिकता नियम प्रस्तुति के नियम से। हीमोफीलिया होती है तो यार ना है अनुवांशिक विकार से होती है हीमोफीलिया। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है, वह कौन प्राणी है? तो यार ना डॉली किसका नाम है? भेड़ का। बीटी बीज का संबंध किससे? तो यार ना कपास से। एलोसेस होते हैं तो यार ना लिंग गुणसूत्र में होते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक के। आबादी में जीनों की संग्रह को क्या कहा जाता है? जीन पुल कहा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र जो होते हैं वह डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 38। अनुवांशिक यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? तो बैटसन। ये वाटसन भी रहा था, बैटसन। विनियम किसके दौरान होती है? तो यार ना स्थूल पट के दौरान होती है। अनुलेखन का अर्थ किससे संश्लेषित है? तो यार ना डीएनए से संश्लेषित है। न्यूक्लिक को बाहर डीएनए को कहाँ मिलता है? तो यार ना माइटोकॉन्ड्रिया में। इंपॉर्टेंट सवाल है।
न्यूक्लियस को जो है डीएनए में पाया जाता है वह कहाँ तैयार करना है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर सवाल, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीव आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी को क्या कहलाते हैं, तैयार है इसकी रिकेल्सी तंत्र कहलाता है। अगला सवाल, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाता है, एपिस्टेसिस कहलाता है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं, तो पौधों के रसों से। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण से वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं, याना प्यूपा के क्षेत्र में। स्वादन से आशय किससे होती है, याना स्वाद से। सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है, फूल की कली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, बताइए कि वह पौधे की किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तने तथा नर पुष्प के निःस्राव से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के प्रयोग किए जाने वाले रसायन का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। अगर टैंकी में जो बहुत ज़्यादा शैवाल कायम बैठ गया होगा तो आप कॉपर सल्फेट से उसे साफ कर सकते हैं। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करती है, याना कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ज़्यादा बार यह पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि पके हुए अंगूरों में क्या होते हैं, याना फ्रुक्टोज हो पाए जाते हैं। ऑर्थिनोफैली किससे संबंधित है, ऑर्निथोफैली जो है वह पक्षी से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस विमुक्त होती है, याना ऑक्सीजन। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। नेक्स्ट आते हैं, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करती है वह निम्नलिखित में से कौन सा होता है, परागकोश होती है। कैंसर के इलाज में कौन सा धातु का इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट आते हैं, कैंसर का अध्ययन को क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर के अध्ययन को। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होते हैं, याना यूबीम वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ORT यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है, याना अतिसार से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं 159, ग्लूकोमा या ट्रैकोमा बीमारी किसमें होती है, आंखों में होती है। डिप्थीरिया रोग किसमें होती है, गला में होती है। एथलीट फुट रोग कहाँ से होती है, फंगस से होती है एथलीट फुट। HIV जांच के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एलिसा टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। HIV का रोग किससे होती है, याद रखना एड्स जो है वह HIV रोग का वायरस है। एड्स मतलब एड्स का ही रोग का नाम है HIV। प्याज का खाद्य भाग कौन सा है, गुद्देदार पत्ते। आभासी फल जो है सेब एक आभासी फल है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। 67, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके बनाया जाता है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा बनाया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो चेंजेस होता है ना हृदय वही वाला। चलिए रैपिड फायर स्पीड में हम लोग देखेंगे, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, युगलिना कहलाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, बैसोक्टोमी। ये इंपॉर्टेंस वाला। स्त्रियों को नसबंदी को ट्यूबैक्टोमी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंस वाला। डायनासोर थे यानी मेसोजोइक शरीर, बहुत ही इंपॉर्टेंस वाला। डायनासोर किस जो है वह युग के संबंधित है, तो यानी मेसोजोइक। ठीक है, अगला सवाल, ATP का निर्माण किस घटक से है, तो यानी फ्रक्टोज से। लैक्रिमल ग्रंथि कहाँ से स्रावित होती है, आंसू से। आहार नाल में स्टोर्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, तो मल्टोज होते हैं आहार नाल। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, यीस्ट का। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा होती है। संसार के सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग होती है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव जो है केंद्र स्थित कहाँ थी, यानी हैदराबाद। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर P वेणुगोपाल। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहते हैं, जोसेफ लिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम बार हृदय प्रत्यारोपण जो सफल किया था वह भारतीय थे, उसका नाम डॉक्टर वेणुगोपाल थे। मछलियों के शोषण कहाँ से लेते हैं, गिल्स से। मछली के लीवर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी, ये शुरुआत में हम बताए थे। ठीक है, धूप और विटामिन डी, धूप में विटामिन डी और लीवर में, मछली के लीवर में विटामिन डी। ऑक्टोपस क्या होते हैं, यह एक मृदु कवची होते हैं। सत्य फल उत्पन्न होते हैं यार अंडाशय से, असत्य फल बीजांड से। ठीक है, अगला सवाल आते हैं हम लोग 87, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया के द्वारा एंटीबायोटिक्स नष्ट हो जाती है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सेरेब्रम। नेक्स्ट आते हैं, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के कौन से भाग में प्रभावित करती है, मस्तिष्क। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्जाइमर रोग जो है मनुष्य के मस्तिष्क में होती है। गोबर पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, लिथोफाइट्स कहलाता है गोबर में उगने वाले पौधे को। हार्मोन का क्या कार्य है, तो यार सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का काम है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होते हैं यार MID के रूप में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगला सवाल, प्रोटीन जो पाचन करती है वह पैप्सिन एंजाइम में पाचन करती है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि को कैसे पहुंचती है, यार ना उसके छाल को नाश कर दे तो वह अधिकतम हानि होती है, ठीक है, लास्ट में मर ही जाता है। प्याज में जो खाद्य भाग है वह कौन सा, यार ना तना। नर मच्छर में कौन सा, नर मच्छर जो है वह पौधों के रस पीते हैं। मादा मच्छर रक्त मनुष्यों के चूसते हैं। पौधों के किस भाग में हल्दी पाई जाती है, यार ना हल्दी जो है वह एक तना है। नेक्स्ट आते हैं, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया में अवशोषित होती है वह क्या कहलाता है, परासरण। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए 200 सवाल और आई थिंक 20 मिनट, यस 20 मिनट हो गया है। 10 मिनट में 100 सवाल, 20 मिनट में 200 खत्म। हम लोग आगे ऐसे ही रेशियो में चलते रहेंगे, प्लीज़ जुड़े रहिएगा। 1100 सवाल मतलब 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे 1.5 घंटा में खत्म करना है। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है, ध्यान रखना सिनकोना। सेलुलोसी भित्ति किससे सेलों में पाए जाते हैं, ध्यान रखना पौधों में। अगला सवाल 3 नंबर सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक सवाल, और याद रखना रेलवे में ऐसे ही बेसिक नॉलेज मतलब पूछा जाता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी साइंस से संबंधित है, ये सारी जगह आपको बेनिफिट मिलने वाली है। कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में तो इस सब का माई बाप सवाल यही है। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है, यार ना फ्रक्टोज, इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट आते हैं, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, यार ना प्रोटीन। जतुप परागन जो है वह आशय क्या है, यार ना जतुप के परागन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, करक्यूमिक किससे पृथक होते हैं, यार ना हल्दी से। रेटिना द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, यार रेटिना में वास्तविक होती है, उल्टा होती है और वस्तु के छोटा होती है। मानव नेत्र किस प्रकार काम करती है, यार ना उत्तल लेंस की तरह काम करती है। निकट दृष्टि दोष जो है जिसको होती है वह नेत्र लेंस से मोटा और फोकस दूरी जो है कम हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा बार ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष है मतलब जो है वह अवतल लेंस का चश्मा लगाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, और उसका लेंस को जो है मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, इसीलिए वह निकट दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया जो है वह दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। अभी बताया निकट दृष्टि दोष वाला अवतल, दीर्घ दृष्टि वाला उत्तल। नेक्स्ट, टॉक्सिन क्या है, ये जहरीला पदार्थ है। मानव शरीर की सामान्य तापकरण फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 डिग्री 6 मिनट, 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में डिग्री में पूछे 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 310। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्तंभ कंद, घन कंद, सल्क कंद और प्रकंद किसका उदाहरण, यार ना स्तंभ कंद ये सारे जो है आलू, प्याज, हल्दी, अदरक ये सारे हैं। नेक्स्ट आते हैं, अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर खाने का युग कौन सा, यार ना फल वृत्ति। आम, पपीता और बेर खाने का युग कौन सा भाग है, याद रखना मध्य वृत्ति। मलेरिया रोग से प्रभावित कौन सा अंग है, यार ना है प्लेहा। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है, मादा एनाफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी कौन सा है, मलेरिया रोगों से होती है। अगला सवाल 19 नंबर, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन होती है, यार परागन के द्वारा। अंतः शोषण की प्रक्रिया कहाँ नीत होती है, यार अवशोषण के द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यार है मस्तिष्क में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। बहुत ही शानदार सवाल। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, यार पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यह पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वही सबसे छोटी ग्रंथि है, मस्तिष्क में पाया जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला सवाल है, जीव और जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, अरस्तु। इंपॉर्टेंट सवाल है, अरस्तु को कहा जाता है जीव और जंतु विज्ञान के जनक। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन से, तो यार ना हिपोक्रेटस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यार ना लेमार्क ने जो फ्रांस से संबंधित है, और ट्रेविरेनस ने जो जर्मनी से संबंधित, यानी लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा जीव शब्द की सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया गया था। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, तो यार ना ग्रेगर जॉन मेंडल, जो मटर के दाने से जो परीक्षण किया था वही किया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। जीन अवस्थित है, याद रखना गुणसूत्रों में। अनुवांशिक उत्परिवर्तन होती है, याद रखना क्रोमोसोम के रूप में। किस रूप से के पौधों में कोको और चॉकलेट जो है प्राप्त किया जाता है, याद रखना झाड़ी। अगला सवाल आते हैं, बहुभ्रंता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, याद रखना सीटूस। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, याद रखना पत्तियों में। जठर रस में क्या पाया जाता है, याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन के परस्पर सहजीवी मौजूद क्या होते हैं, लाइकेन जो है कवक और शैवालों के सहजीवन का ही एक रूप है लाइकेन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। नेक्स्ट आते हैं, डबोलकार द्वार कोशिकाएं किस में होती है, याद रखना है गेहूं में होती है। नेक्स्ट आते हैं, गुदेदार थैलेमस किस खाने योग्य है, तो याद रखना है सेब जो है गुदेदार थैलेमस खाने योग्य है। नेक्स्ट आते हैं 237 नंबर सवाल, मनुष्य पाचन कहाँ से शुरुआत होते हैं, जो होते हैं वह मुख से होती है, मुंह से होती है।
पची भोजन का अवशोषण कहाँ होती है, यारना है पची भोजन का अवशोषण छोटी आंतों में होती है। रक्त कौन कौन से समूह होते हैं, विटामिन जो है मतलब ग्रुप जो है ब्लड का वह कौन सा है, तो यार ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो यारना है रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। सर्वदाता ग्रुप कौन सा है, तो यारना सर्वदाता ग्रुप O माइनस है। सर्वग्राही ए प्लस ए बी प्लस है। सेवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है सेवालों की कोशिका। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, लेवेनहॉक ने किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग त्वचा है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। त्वचा की ऊपरी सतह जो है एपिडर्मिस की बनी होती है। नेक्स्ट आते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं यार फफूंदी से। पायरिया बीमारी कहाँ होती है, यार मसूड़ों में, दांतों में, ठीक है। एनीमिया रोग जो है वह किससे होती है, यार लोहे की कमी, शरीर में लोहे की कमी से होती है। आँख का रेटिना का कार्य जो है वह कैमरे की फिल्म की भांति कार्य करती है। जड़ आवरण किससे प्राप्त होती है, यार कैलिप्ट्रोजन के कारण के आधार पे होती है। कृषि शास्त्र में किसका उन्नत होती है, पौधों और पशुओं की। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सा, तैयारना है लोहा। ब्लड बैंक क्या कहलाते हैं, प्लीहा, ब्लड बैंक, ठीक है, प्लीहा, स्प्लीन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा। प्लेटलेट्स यानी ब्लड की मृत्यु प्लीहा में, और ब्लड जो है बनते कहाँ, तैयारना अस्थि मज्जा में। रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है, विटामिन के, प्लेटलेट्स। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, तैयारना प्लाज्मा। पांचवा जो है पांचवा कौन सा है, किसी का नाम पर है, हाँ बॉस और आइंस्टाइन, ये पांचवा। और पहला तो हम लोग जानते हैं, ठोस द्रव गैस, ठीक है, याद रखना है। 3 अवस्था नहीं है पदार्थ की, टोटल 5 अवस्था है। ये एकदम जहन में बैठा लेना, टोटल 5, ठोस द्रव गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा है बॉस आइंस्टाइन, कंडेंसेशन, ठीक है। अगला सवाल 60, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होते हैं, यानी 60%। रुधिर का तरल भाग कौन सा है, यानी प्लाज्मा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन के। बहुत ही शानदार सवाल है। अगला सवाल, सॉलिड वेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, यह रखना स्लज के नाम से। एपर्स लीचर्स के लैंगिक जनन का अंग कौन सा है, यानी पुंधानी, एस्कोधानी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से होती है, यानी पानी से। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से कहाँ से होती है, यानी जल की वहन से होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होती है, तो हरा प्रकाश। मेंडल ने अपने प्रयोग को किसका चयन किया था, मटर के पौधे से। अब भी हम जस्ट बताए थे। अनुवांशिक के विज्ञान और आनुवांशिकी के पिता जो है, अनुवांशिकी कहा गया था किसके द्वारा, डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा। अच्छा, अनुवांशिकी के पिता मेंडल, लेकिन इसका विज्ञान जो है वह अनुवांशिक जेनेटिक्स किसने कहा था, तो वॉटसन ने कहा था। क्लोरोफिल क्या होते थे, यानी मैग्नीशियम होते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित होते हैं विटामिन सी। नेक्स्ट आते हैं, मूत्र का पीला रंग जो है वह यूरोक्रोम के कारण होती है। जो है हमारे शरीर में जी तो हृदय है, कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 भाग होते हैं। अगला नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30, मेढक में कितने हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तैयार ना है 3 भाग होते हैं हृदय के। मनुष्य के प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, तैयार ना ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल लगभग 65 से 80% होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का लगभग 10% होती है। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है, यानी 80 से 120 मिलीमीटर पर पारा। मानव का सामान्य रक्त शर्करा स्तर कितना होती है, यानी 80 से 90 मिलीग्राम। नेक्स्ट आते हैं, अरक्तता यानी ब्लड की कमी जो है वह फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है, ठीक है। अगला सवाल, मानव रक्त यानी ब्लड जो है हमारा वह पीएच मान कितना होता है, 7.4, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो यार है डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला हम लोग आते हैं, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने। बहुत ज्यादा बार पूछे गए सवाल। पैतृक सिद्ध करने में सहायक कौन है, डीएनए और फिंगरप्रिंट, ये दोनों पैतृक सिद्ध करने में सहायक। पुरुष व स्त्री जन्म संगठक कौन से है, तो पुरुष में XY, स्त्री में XX। एक लड़का पिता का क्रोमोसोम कौन सा है, तो 22+Y होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बच्चे का लिंग निर्धारण किसमें होती है, तो पिता के गुणसूत्र के XY के द्वारा, मतलब उसी के आधार पर। ECG का गतिविधि किसमें है, तो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किससे संबंधित है, तैयारना है हृदय से संबंधित है। मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया की कमी को कहते हैं, ठीक है, इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, यानी हिपैरिन, ठीक है। अगला सवाल, कनिकाओं यानी
कार्पसल के बिना रक्त का तरल अंश को क्या कहते हैं, यानी सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकीमिया होती है। दिल की फुसफुसाहट मरमर को क्या कहा जाता है, यानी दोषपूर्ण कपाट कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतम मात्रा कौन सा, ग्लूकोज होती है। मधुमेह के रोगियों के मधुकरण कारण के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन के नाम एस्पार्ट्स है। यह किस वर्ग से संबंधित है, यानी एल्कोलाइड्स से संबंधित है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम। बहुत ज्यादा बार पूछा गया, ठीक है। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने सन 1949 में किया था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। ये तीनों एकदम ना बहुत ही शानदार सवाल है। प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होती है, यानी राइबोसोम के द्वारा। रुधिर क्या होती है, यह एक कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक होते हैं रुधिर। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होते हैं, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। सर्वप्रथम जीन का शब्द किसने किया था, जोहानसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 305 नंबर, एक जीन का एंजाइम जो है किस सिद्धांत पर काम करती है, द बिडल और टेटम के द्वारा। हीमोग्लोबिन यौगिक है, यानी प्रोटीन के द्वारा। सबसे बड़ा श्वेत रधाणु जो है वह एक केंद्र काणु है, मोनोसाइट है। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है, तो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। बहुत शानदार सवाल है। इंसुलिन का क्या काम है, जो ब्लड है, शर्करा है ब्लड में, उसको कंट्रोल करना। हाइपरटेंशन का शब्द जो है किसके द्वारा किया गया था, रक्तचाप। हाइपरटेंशन जो शब्द है वह रक्तचाप का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं, हाइपोगैल्सीमिया किससे संबंधित, यानी रुधिर से संबंधित निम्न शर्करा। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ से नष्ट होती है, यानी प्लीहा से। अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होती है, 100 से 120 दिन। नेक्स्ट आते हैं, संक्रामक रोग जो है सार्स का पूरा नाम क्या होती है, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है, मानव बुद्धिमान। नेक्स्ट आते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन क्या होता है, एड्रेनल ग्रंथि। नेक्स्ट आते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। उड़निथोलॉजी, पक्षी उड़ता है इसलिए ऑर्निथो इसे याद कर सकते हैं। अंतरंग अंगों का अध्ययन किससे होती है, एंजियोलॉजी। नींद ना आने की प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द किसने दिया था, एंशियोलॉग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, यानी एपीकल्चर। गाय के दूध का जो रंग है वह किसकी मौजूदगी के कारण होती है, यानी कैरोटीन के कारण होती है। नेक्स्ट आते हैं, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किस अध्ययन क्षेत्र आते हैं, यानी जनजाति और औषधियों से संबंधित पौधे। अगला सवाल, किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतन कौन सा होता है, यानी शिशु मृत्यु दर, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, यानी यूकेलिप्टस। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, यानी परमाणु विस्फोटों को रोककर विद्युत वाहन निर्माण करके। अगला सवाल, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके द्वारा प्रयोग से कम किया जा सकता है, यानी कम सल्फर वाले ईंधन के रूप में। शौच घरों और मूत्रालयों में प्राप्त वाहित मल माना जाता है, यानी है स्वच्छता अपशिष्ट के आधार पर। जिस फिल्टर द्वारा मलजल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी रिसाव फिल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के डेटा को दर्शाते हैं, यानी लाल रंग। वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है, यानी शाही पक्षी का संरक्षण किया जाता है। शाही पक्षी बोल रहे हैं जीव का। जल उपचार में पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, यानी रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए 31 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक किसकी लागत है, यानी मुर्गी दाना। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, कृषि भूमि को कुछ वर्षों के अकृष्ट खेती ना करना छोड़ देने से क्या कहलाता है, परती भूमि। कुछ साल अगर छोड़ देते हैं खेत को उसे परती भूमि कहा जाता है। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस के प्रणाली क्या है, यानी द्विपद है, ठीक है। वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस का कहा जाता है। सूक्ष्मजीवी किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित होते हैं, याद रखना चंडीगढ़ में। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन का प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है, तो यानी सदस्यों के चेतावनी संकेत के रूप में। नेक्स्ट आते हैं, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है।
यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या आता है ना, पार्ट्स पर मिलियन होती है। नेक्स्ट आते हैं, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है, यानी कच्चे माल की आपूर्ति, कारकों, श्रमिकों की रोटी और कपड़ा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट आते हैं, मानव त्वचा को रंग देने का वाला वर्णक कौन सा है, यानी मेलानिन। रोमेटिक रंग जो है, रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से होती है, यानी एस्पिरिन के कारण रोमेटिक हृदय रोग का इलाज होती है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी 120 दिन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव का रक्त दबाव कहलाता है, यानी धमनियों का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बहुत ही शानदार, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाता है, यानी है यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, यानी यकृत। हीमोग्लोबिन का एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है, ईल मछली। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होते हैं, साइटोक्रोम होते हैं। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है, यानी महाधमनी की तरफ। दिल का दौरा किस कारण से होती है, यानी हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर को वाहिकाओं को त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्त दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी यह रक्त दबाव बढ़ जाती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करती है, श्वेत रुधिर कणिका। नेक्स्ट आते हैं, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों का उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं, यानी प्रतिजन यानी एंटीजन कहते हैं। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हम लोग को क्या लेना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट सवाल, एमिनो अम्ल की आवश्यकता किसकी संश्लेषण से होती है, प्रोटीन की संश्लेषण। खाली उदर की श्लेष्मल अस्तर में पाए जाने वाला वलन क्या होती है, या रुगई होती है। चलिए 55 नंबर सवाल हम लोग आते हैं, 355। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है विटामिन सी को। हाइड्रोफोबिया रोग होती है, यानी कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होती है, और हाइड्रोफोबिया रोग से पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है किसके कारण होती है, यानी वायरस के कारण, विषाणु के कारण। रानीखेत बीमारी किसके कारण, वायरस के कारण। हीमोग्लोबिन योगी क्या है, यानी प्रोटीन का है, प्रोटीन है। ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रखा जाता है लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, प्लीहा। प्लीहा में ही आरबीसी जो है मर जाते हैं 120 दिन बाद, याद रखना है। अगला सवाल, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग जो है वह किसके कारण होती है, यानी विषाणु के कारण। 2 वंशानुगत रोग जो है वह किसके कारण होती है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। ये दोनों जो है एक वंशानुगत रोग है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन कब किया गया था, हैरनर ने 1876 में किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, लाल कलर और हरा कलर, ये दोनों कलर जो है पहचानने की क्षमता नहीं होती है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, याद रखना थायराइड ग्रंथि में। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, याद रखना 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण कहाँ से होती है, याद रखना प्रोटीन से होती है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक है, याद रखना कैल्शियम और फॉस्फोरस। पत्तियों के रंग जो है हरा होते हैं, याद रखना क्लोरोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल, पत्तियों का रंग पीला होता है वह कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा था, याद रखना मैग्नीशियम के कारण। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते थे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है, याद रखना CO2। ठीक है, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में क्या पाया जाता है, यार ना टाइलिन। टिबिया नामक हड्डियां पाई जाती है, यार ना टांग में। मानव शरीर का कौन सा अंग जिसे हड्डी सर्वाधिक पाई जाती है, यार ना उंगलियों में। भोजन जो है पाचन में सहायक है, यार ना एंजाइम के रूप में। एंजाइम की रचना है अमीनो अम्ल के रूप में होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है, अमीनो अम्ल के में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है, यार ना लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, यार ना जल से निकलती है ऑक्सीजन। शरीर में रक्त जो है अंदर जमने से कौन रोकता है, यार ना हिपेरिन नामक प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होती है, यकृत से। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। खून का थक्का नहीं जमता है, यार ना हीमोफीलिया रोग में। प्रोटीन किससे पचता है, यार ना प्रोटीएस से पचता है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं 87। एंजाइम की गतिविधि
के परिवर्तन नियंत्रित कौन करता है? पीएच मान करता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित नहीं है? तैयार ना गाउंट्रम ऑयल से संबंधित नहीं। विटामिन B2 का क्या नाम है? तैयार ना राइबोफ्लेविन। विटामिन ए का जो प्रचुर मात्रा किसमें? तैयार ना गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आरएच फैक्टर जो है वह रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता लैंडस्टीनर और विनर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हॉरोवे ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। शरीर में से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी क्या कहलाते हैं? धमनी कहलाते हैं। हृदय की धड़कन कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर। रक्त को शुद्ध करता है कौन? याद रखना विरिक। ठीक है। रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रेनल ग्रंथि। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? याद रखना डायलिसिस कहलाती है। रक्तदाब मापने की यंत्र को क्या कहलाते हैं? याद रखना स्फिग्नोमीटर। चलिए 400 सवाल 40 मिनट में ख़त्म कर दिया है। ठीक है। चलिए फिर हम लोग 10 मिनट में रैपिड फायर स्पीड में ख़त्म करेंगे। मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। मनुष्य का जो मूत्र है वह किस में निर्माण होती है? मनुष्य का मूत्र विरिक में निर्माण। विरिक का भार कितना? लगभग 150 ग्राम। अगला सवाल, पाइसीकरण का क्या उपाय है? क्या कार्य है? यह ना है वसा की छोटी छोटी गलनाओं को भंजित करना पाइसीकरण का क्या है? साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि यह किससे बढ़ाते तैयार ना कर्माकुचन के रूप में। तंतु आहार में क्या शामिल है? तैयार ना सेलुलोज के रूप में। नाइट्रोजनी आहार होते हैं तैयार ना प्रोटीन के रूप में। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम होने से प्रयुक्त पदार्थ जौहर के रूप में होती है। मुख से निकलने वाला लार पाचन होती है तो मंड यानी स्टार्च के रूप में। विटामिन ई जो है वह निम्नलिखित महत्वपूर्ण है तैयार लिंग ग्रंथियों से संबंधित है। विटामिन B6 से कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तैयार अरक्तता हो जाती है। अगला सवाल, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? तैयार वसा। ब्राइंकेटिस एक रोग है तैयार श्वास नली में होती है। पैप्सिन एक उदाहरण तैयार एंजाइम के रूप में। दूध में नहीं पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तैयार सी में। प्लाज्मोडियम परजीवी कौन सा? तैयार मलेरिया रोग में होती है। ठीक है। चलिए 2 मिनट में हम आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, मानव मूत्र में उत्सर्जित होते हैं तैयार विटामिन सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मूल अम्लीय पीएच मान कितना होता है? तैयार 6। जीवन की इकाई का सबसे कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कौन सा है? तैयार है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अगला सवाल, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 22 नंबर सवाल, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सा है? तो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है तैयार माइटोकॉन्ड्रिया में भी शोषण का केंद्र होती है। पाचन प्रक्रम में किसकी सहायक मिलती है? तैयार एंजाइम में होती है। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात कौन सा स्रोत है? तैयार सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट आते हैं, मनुष्य के जीभ की किस क्षेत्र और कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तैयार पिछला भाग में होती है। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया किण्वन से होती है? यानी प्रकिण्व यानी एंजाइम के कारण होती है। स्कर्वी रोग विटामिन की किस कमी के कारण होती है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होती है, स्कॉर्बिक एसिड। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन जो है पाचन क्रिया में एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला सवाल, सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा अधिकतम पाई जाती है? असंतृप्त वसा और अम्ल में। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन से रोग होते हैं? बड़ी ऑप्टू। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किए थे? सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? यार दूध में लैक्टोज पाया जाता है। इटाई रोग किस धातु से संबंधित है? कैडमियम। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है।
नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होते हैं, यानी कैसीन और लैक्टोज। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमानित कितना होती है, यानी 200। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें पाया जाता है आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी एनीमिया। एंजाइम्स की प्रोटीन का भाग कौन सा है, यानी एपोजाइन एंजाइम। जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाती है, वह कौन सा है, यानी विटामिन सी। अगला सवाल, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच करने के लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होती है पशु प्रोटीन के प्रथम श्रेणी के प्रोटीन में। अगला सवाल 43, जल में अधिकतम मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने वाले क्या समस्या हो सकती है, यानी फ्लोरोसिस हो सकती है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रायोजक क्या होते हैं, यानी संक्रमण से संघर्ष होते हैं। अगला सवाल, मधुमेह के रोगी द्वारा प्रयोग होने वाले स्वीटैक्स कितनी ऊर्जा होती है, यानी 5 कैलोरी होती है। अगला सवाल, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी इंसुलिन। इंपॉर्टेंस वाले। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 47, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितना होती है, यानी 65%। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाती है उसका नाम क्या है, डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। अगला सवाल, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कपाल यानी वॉल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, यानी 10,000 बार। ये इंपॉर्टेंस वाले, लगभग 10,000 नहीं 1 लाख है, 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। जो हृदय में वॉल्व होते हैं ना, वही पंपिंग करता है तो खुलता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि उसका पौधा जो है पोषक तत्व क्या होती है, जब फास्फोरस होती है, इसीलिए। विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने किया था। जीनोम नियंत्रित कहाँ से होती है, याद रखना है मस्तिष्क के चिंतन से होती है। नेक्स्ट आते हैं, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, याद रखना चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। पायरिया रोग शरीर की किस अंग को प्रभावित किया था, मसूड़ा, दांतों। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, 3 घंटे तक। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। रक्त जो कणिका है उसका जीवन काल कितना है, 120 दिन। कुछ क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो चुका, ये भी रिपीट हो। आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहलाता है। पीयूष ग्रंथि किसको नियंत्रित करती है, हाइपोथैलेमस को नियंत्रित करती है। थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तैरना घेंगा रोग होती है। नेक्स्ट आते हैं 61 नंबर, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर होती है, याद रखना जल पर होती है। कोशिका का शक्ति ग्रह यानी बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अच्छा, लाइसोसोम की खोज किसने किया था, याद रखना है डी डुवे ने खोज किया था लाइसोसोम की। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, हम लोग का जो रीढ़ की हड्डी ना वहीं पर। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं जो है नहीं पाया जाता है, यार ना कोइंद्रक में नहीं पाया जाता है लाल रक्त कणिका। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तैरना है वह सबसे छोटी हड्डी लाल रक्त कणिका होती है। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका जो है कहाँ होती है, तैरना आहार नाल की कोशिका है। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, या लगभग 1%। चलिए अगला सवाल आते हैं, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, यानी 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत। भोजन में कौन सा प्रमुख अवयव पाए जाते हैं, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल, मनुष्य में 1 मिनट में कितने श्वसन दर होते हैं, यानी 12 से 18 बार। बिच्छू में श्वसन अंग कौन सा है, यानी पुष्ट फुसफुस। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर कितना होता है, यानी 35 पर मिनट, ठीक है 35 बार। अगला सवाल हम लोग आते हैं, चलिए 10 मिनट वाला एकदम खत्म करना है। 76, हृदय के स्पंदन की जांच करने के लिए क्या प्रक्रिया किया जाता है, हृदय यानी ECG, ये रट लेना है। रक्त कैसा होता है, हल्का क्षारीय। स्पिनोमीटर क्या है, स्पिनोमेनोमीटर क्या है, रक्तदाब को जांच करने। एंटीबॉडी का अभाव जो है वह रुधिर वर्ग A मतलब ब्लड ग्रुप A पे पाया जाता है। शरीर में रोग प्रतिरोधकता की जिम्मेदारी किसमें होती है, तैयार श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC में पाया जाता है, जो हमें रोग ना होने देने के लिए रोगों से लड़ने का काम WBC करता है। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का कारण है, तैयार ग्लूकोज अगर मूत्र में आपका मीठापन आ रहा है, याद रखना है वो मधुमेह का एक स्रोत है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम। कोहनी का संधि कोर संधि कहलाता है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टीपिस जो कान में है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में है। मेरुदंड में कितनी अस्थियां पाई जाती है, लगभग 33।
स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? थायरोक्सिन। नारी विकास हार्मोन को एस्ट्रोजन कहा जाता है और पुरुष वाला टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। मानव शिशु में आश्रु गेज जो है सक्रिय होते हैं जन्म के 4 माह के बाद ही। अगला सवाल, ट्रिप्सनोसोमा जो होने वाला रोग कौन सा है? तो निद्रा रोग। एबिस वर्ग के जंतु कौन से है? तो जानना है उल्लू। एनालेडा जंतु है वह कैसा होता है? बेलनाकार कृमि के रूप में। अगला सवाल आते हैं, मछली के हृदय में कौन सी विशेषता है? 2 कोष्ठीय हृदय है। टिटेनस के लिए मछली में 2 कोष्ठीय, मेढक में 3 कोष्ठीय और मनुष्य में 4 कोष्ठीय। टिटेनस में कौन से टीका लगाया जाता है? DPT। ठीक है। वह नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? 306। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा कौन सा? तो यानी क्लोरोक्विन। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? वसामय ऊतक, खाली उसमें वसा भरा। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा? तो यानी यूरिया। चलिए 50 मिनट में हम लोग खत्म कर दिए। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि भी यही है, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ से होती है? फैलोपियन ट्यूब में अंडे का निषेचन। ठीक है। चलिए हम लोग 50 मिनट और 500 सवाल, मतलब पर 10 मिनट में 100 सवाल। 1100 सवाल मतलब कितना हो गया? 1100 मतलब 110 मिनट, लगभग 1.5 घंटा। ठीक है। चलिए अगला सवाल, 1.5 घंटा से हल्का ज़्यादा हो सकता है। रुधिर में ऑक्सीजन की परिवहन कैसे होती है? यानी हीमोग्लोबिन के रूप में। मानव शरीर में उपस्थिति जल की मात्रा लगभग 70 से 80%। जनन अंगों की सही ढंग से कार्य करने में मदद कौन सी होती है? मैग्नीज। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। दांतों के इनेमल जो है किसकी बनी सहायक है? यानी फ्लोरीन की। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होते हैं? ऑस्टियोमलेशिया रोग होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 7 नंबर, टुंडू रोग पाया जाता है यानी गेहूं में। मनुष्य में श्वेत ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? लगभग 25 लाख। अगला सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक पाया जाता है याद रखना मस्तिष्क में। मोसे माइटोकॉन्ड्रिया, मोसे मस्तिष्क। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अगला सवाल, बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्रिकोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। वृक्क में पथरी पाया जाता है, उसे कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा होती है? गोल्जी का है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो यार गन्ना। छुई मुई पादप के स्पर्श से बंद होने वाले खुलने की गति को क्या कहते हैं? तो यकृतमानु कुचनी कहा जाता है। पादप किसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है? तो यार पत्थर चट्टा। मलेरिया रोग जो है खोज किसका श्रेय है? तो यार सर रोनाल्ड रॉस का श्रेय है। मानव नेत्र में लेंस होती है उभय उत्तलीय के रूप में। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है यार रेडियो आयोडीन के रूप में। राइजोम पादप जो है भूमिगत प्रारूप के रूप में होते हैं, वह तना होते हैं। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा होते हैं? यार राइबोसोम होते हैं, राइजोबियम होते हैं। ठीक है। दालों में सबसे ज्यादा राइजोबियम पाया जाता है। पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन कहाँ से होती है? यार जाइलम के रूप में। पादपों में बना खाद्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना किस ऊतक का काम है? तो यार यह जो है फ्लोएम का काम है। वह तंत्र जिसका द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसे ऑक्जेनोमीटर कहा जाता है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? यार 31 से 33। ठीक है। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? तो टैप वर्म, टैप कृमि। कपड़ा सुखाने व दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर। मानव मस्तिष्क द्वारा सिर के अध्ययन से कौन सी शाखा कहलाती है? तो यार फ्रेनोलॉजी। पौधे के प्रजनन अंग फूल है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट सवाल। फलों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। सॉरी, फूलों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल। जल में विलय कौन सा है? विटामिन सी। गई भैंस पानी में, भैंस BC पानी में। ठीक है। एडेक ADEK। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो है वसा से घुलनशील है। सुक्रोज जो होते हैं वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ही एक मिल है। तत्काल ऊर्जा के लिए कौन सी खिलाड़ी किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के रूप में। क्वासिओरकोर और मरास्मस बीमारी जो है किससे संबंधित है? प्रोटीन की कमी से होती है। क्वासिओरकोर और मरास्मस रोग, ये सवाल मैंने फेस किया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यानी सेल्यूलोज। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रयोगशाला। चलिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यानी यूरिया। दूध के प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम कौन सा है? रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर के रूप में।
दूध में खट्टा होती है याना जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन होते हैं एंटीबायोटिक्स के रूप में। अंडे में प्रोटीन पाए जाते हैं उजले भाग में। दर्द निवारक दवाई जो है एनाजेसिक के रूप में पाए जाते हैं। कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। डॉल्फिन किस वर्ग में आता है? स्तनी रोग में। ये मछली नहीं है, मत्स्य नहीं है, डॉल्फिन स्तनपाई के में आता है। सबसे बड़ा स्तनपाई ब्लू व्हेल, ये सब मछली नहीं है। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ? याना हैदराबाद में। नेक्स्ट आते हैं घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? लगभग 99%। दूध में वसा जो है किस यंत्र से होती है? यार व्यूटामीटर। संसार की सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होते हैं। त्वचा का रंग किसके कारण होती है? मेलानिन के कारण। आंखों के रंगों की उपयोगी जो है कायिक प्रबंधन के लिए होती है। पत्तों में दिखाई देने वाला सिरा किस काम का आता है? याना चालन के रूप में काम आता है। चलिए 59 नंबर सवाल। ईख यानी गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित का कारण क्या है? तो इनमें बीज और पौधा नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पौधों में जाइलम उत्तक का निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवानित? याना पानी से। मूल ग्रंथियां आमतौर पर निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? याना पत्तीदार पौधों में पाए जाते हैं। अफीम पौधे का उत्पाद जो है वह प्राप्त होती है यार सूखी रबड़ या लेटेक्स में होती है इसका पदार्थ। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अभिजीत तत्व कौन सा है? यार नाइट्रोजन होती है। वनस्पति इनकी अवशोषण में प्रभावी होते हैं याना प्रदूषक गैसों में होती है। एक वृक्ष के जो है आयु का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वार्षिक वलय को गिनकर पता करते हैं। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? वाष्पोत्सर्जन के कारण। जल संवर्धन पौधे की कर्षण एक विधि क्या है? याना मिट्टी है। अगला सवाल उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? हैबर लैंड्स के द्वारा। किस में रखे जाने वाले कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो याद रखना है समप्रसारण दाबी घोल के कारण। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 71 नंबर सवाल। 71 किधर है? उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है क्या कहलाता है? त्वचा जन कहलाता है। डोंबेल आकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? यारना गेहूं में होती है। एकल ससीमाछी पुष्पजन किसमें होती है? यारना पापरा में होती है। अगला सवाल एक मृदुतक कोशिका जो कि एक कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? यारना आइडोब्लास्ट कहलाती है। कैक्टस में सूल किसके रूपांतरण है? याद रखना पत्ते के होते हैं। फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? याद रखना एक। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप में संबद्ध और अंतर्विष्ट है उसे क्या कहते हैं? याद रखना उसे सहायक कोशिका कहा जाता है। स्टॉर्च की शर्करा में परिवर्तन होना किसका अनिवार्य है? तो याद रखना रंध्री द्वार आवश्यक है उसका होना। साइकस के प्रभाव लूम किसके सहायक होते थे? याद रखना जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण। गन्ने की लाल संडाध किसके कारण बनते हैं? याना कोलेक्ट्रोट्राइम फेल्फोटम के कारण। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सा है? याना काली मिट्टी रेगुर मिट्टी। अगला सवाल सर्वदाता सर्वदाता कौन है? याद रखना है O-। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल 84 नंबर सवाल मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से किस यौगिक का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ? यारना चीन में हुआ है। प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अतृत्रीन को उपयोगी में लाया जाता है? यारना पार्थेनियम और हाथी घास। लाख बनाई जाती है एक कीट से। अगला सवाल सिरके का रासायनिक नाम क्या है? यारना एसिटिक अम्ल। सिरके का विटामिन से। बैटरियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? बैटरी में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है H2SO4। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पादप है? यार नाम ड्रोसेरा। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पृथ्वी शिखर सम्मेलन दिया गया था नाम? तो याना पर्यावरण और विकास 1972 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। अगला सवाल काजू की फसल पर एंडोसल्फान को छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा का स्तर तक प्रदूषण कहा जाता है उसे केरल में। कहाँ गया था? तो यार ना केरल में। ठीक है अगला सवाल जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यह लोकगीति किसकी है? यारना है डार्विन की है। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ की विलय जो है उसे क्या कहते हैं? संपुष्टन कहलाता है।
ठीक है, कहाँ थे हम लोग? काली मिट्टी ये हो गया था। ड्रेसोरा केरल में, डरबीन संपुष्टन। चलिए अगला सवाल, 95 नंबर सवाल। ब्रायोटेनिटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा है? तैयार ना, समुद्री स्रोत। चलिए 1 घंटा होने वाली है, 600 सवाल हम लोग खत्म कर दिए। 5 किंगडम वर्गीकरण के पिता, वर्गीकरण किसने किया था? हिटेकर ने, आर.एच. हिटेकर ने 5 वर्गीकरण में बांटा गया था। नेक्स्ट आते हैं, कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किया जाता है? तैयार है, वह जो है वह अपशिष्ट पदार्थों को पुनर्चक्रण के रूप में, ऊर्जा दक्ष उपकरण के रूप में, सार्वजनिक परिवहन को कम करके। अगला सवाल, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? याद रखना है, वृक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? यार ना, त्वचा कैंसर हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल, जिस प्रक्रिया को माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे समन कहा जाता है। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ना, ऑक्सीजन के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जाता है ना, प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से प्रभावित उद्भासित करके। अगला सवाल, प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्राय किस प्रक्रिया के द्वारा फिल्टर किया जाता है? यार ना, छींकने के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण और शोषण का सामान्य उत्पादक जल होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। ठीक है, अगला सवाल, स्तनपायी घुन को उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? यार ना, प्लेसेंटा के द्वारा। किन मूल इकाइयों ने से मानव के अतिरिक्त भाग हिस्से तैयार किए जाते हैं? यार ना, स्टेम कोशिकाओं के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी भारी धातु को विषाक्तता यकृत सीरोसिस पैदा होती है? यार ना, कॉपर में। पीलिया किससे संक्रमित होती है? यार ना, यकृत में। अगला सवाल, अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का कारण बनते हैं? सीरोसिस। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? यार न्यूक्लिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लार किसमें पाचन सहायक होते हैं? यार स्टार्च में। पुरुष की मरकरी की विषाक्तता में कौन सा रोग होता है? यार मिनीमा था। निम्नलिखित में से कौन जो है उत्सर्जक उत्पादक के रूप में एसिड का उत्सर्जन करता है? यार है गोरेया। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? यार नेफ्रॉन। गुर्दे की निस्यंदन इकाई नेफ्रॉन होती है। अगला सवाल थे हम लोग, अगला सवाल है कि पीलिया रोग जो है किससे प्रभावित होती है? ध्यान रखना है, यकृत से होती है। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक के नाम को क्या कहा जाता है? यार साइटोपाइज कहा जाता है। यूरिक एसिड निम्नलिखित में से प्रमुख नाइट्रोजन अपशिष्ट होती है, वह जो होती है, यह नाइट्रोजन अपशिष्ट जो होती है वह पक्षी की होती है। अगला सवाल, अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका स्राव करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। नेक्स्ट आते हैं, प्रागज स्वर ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? यार ना, एलर्जी का लक्षण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों की बार बार प्रयोग होने से क्या अत्यधिक अवांछनीय हो जाती है? यार ना, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल, थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन को पैदा करती है? उसे क्या कहते हैं? तो थाइमोक्सिन कहा जाता है। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? यार ना, शंख पाली। अगला सवाल, जब हम किसी वस्तु यानी पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह कैसा होगा? यार ना, वह वास्तविक और उल्टा होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है फिजिक्स का। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। ठीक है, मोटर नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में से शरीर के कौन सा अंग जो है वह कभी भी विश्राम यानी आराम नहीं करता है? तो यार ना, हृदय। जब आंख में धूल जाती है तो उसका जो कौन सा अंग जो है सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? याद रखना है, कंजक्टाइवा यानी नेत्र श्लेष्मा। आंख के रोगों में निकट दृष्टि को क्या कहते हैं? मायोपिया। और दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया। आंख के रंग जो है किससे मौजूद वर्णक निर्भर करती है? याद रखना, शंकुओं पर। शंकुओं के रंग की मौजूद करती है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस होती है? रेडॉन का। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? यार ना, मस्तिष्क में पिनियल ग्रंथि
पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मेनिंजाइटिस रोग जो है किसको प्रभावित करती थी, या ना मस्तिष्क को। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पता होती है, या ना मानवों में होती है। चलिए 36 नंबर सवाल, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित यानी कांगलोबैट ग्रंथि किसमें पाए जाते थे, नर कॉकरोच में। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, तो यार ना मेडुला ऑब्लिंगेटा। अधिकांश लोगों के कानों में अल्पतम जो है श्रव्य योग्य ध्वनि का श्रव स्तर क्या होती है, तो यार है 0.002। जैक बसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ होती है, यार है सूंघना। जैक बसन अंग जो है किसके साथ संबंध होते हैं, यार ना सूंघने से संबंधित है। आउटू यानी थायराइड ग्रंथि के कम काम करने की क्या कारण है, आयोडीन की कमी के कारण। हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते हैं, यार ना बिल्लियों में हार्मोन नहीं होती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह थायराइड ग्रंथि है। ये इंपॉर्टेंट सवाल। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि से नियंत्रित और उत्तेजित हो जाते हैं, यार ना पीयूष ग्रंथि की वृद्धि से। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं, हाइबरनेशन कहा जाता है। किस उभयचर को जीवा नहीं होते, इक्तियोसिफिस काल जो होते हैं उसमें जीवा नहीं होते। लीवर किस में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यार ना प्रोटीन में। लीवर में प्रोटीन पाया जाता है। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान एक सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है, यार ना 1। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करता है, यार ना हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण। 49 नंबर सवाल। अच्छा 48 कहाँ गया, 48 तो हो गया, 49 अच्छा यही है। 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं, याद रखना घोर विषाक्तता कह लेते हैं। ठीक है, चलिए 50 नंबर सवाल आते हैं। प्रायोनिका किस में पाया जाता है, यार ना केचुआ में। अंडे से नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेते हैं, बाहरी गलफड़ों के कारण। पुलारा किसका आवरण है, तो फुसफुस का। चलिए अगला सवाल आते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होते हैं, पैनक्रियास और अग्नाशय। पैनक्रियास यानी अग्नाशय की खराबी से। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर होते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, यार ना गला। वायु प्रदूषक सूचक कौन सा है, यार लाइकेन। जहाँ जिस क्षेत्र में ज्यादा वायु प्रदूषण है उस जगह पे लाइकेन पैदा ही नहीं होते, तो समझ जाते हैं वायु प्रदूषण ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करके किसका उदाहरण, यार ना खुला तंत्र का एक उदाहरण है। क्या मलजल उपचार का उत्पादक है जिसे बायोगैस बनाने के लिए अपघटित किया जाता है, उसे गाढ़ा कीचड़ कहा जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन क्लोरोफिल का घटकों का अवशोषित करता है, कैल्शियम। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पत्तों तक पहुंचने को सतत प्रयास का कारण बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों को अधिक अच्छे पाए जाने का क्या कारण है, यार ना जैव और उर्वरक भूमि को उत्पादकता को बनाए रखना इसका कारण है। बार बार होने वाले बारिश और प्रकाश संश्लेषण किस क्षेत्र के विकास को उपयुक्त है, तो यार ना सवाना घास। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संचरण को क्या कहते हैं, यार ना स्वस्थाने कहा जाता है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु इसकी कमी के कारण मर जाए, तो यार ना भोजन की कमी। खाद्य श्रृंखला जो है वह किसमें पाई जाती है, समुद्री परिवहन तंत्र, वर्ण परितंत्र और सरोवर परितंत्र। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहते हैं, यानी अपघटक। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड की गैसों का कारण सौर ऊर्जा का संग्रहण करना। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन सा होता है, तो यानी पादप। अगला सवाल। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं, निच्छालक। अगला सवाल। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सा श्रृंखला होती है, उत्पादक होते हैं, उत्पादकता होते हैं और अपघटक होते हैं। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। जल चक्र की अभिप्राय किसे, तो यानी जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर नियंत्रित संचरण करना
जल चक्र कहलाता है। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती। हरी खाद किससे प्राप्त किया जाता है? अपघटित हरे रिम्ब पादप से। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या होते थे? यानी जैव विविधता। योग्यता की उत्तरजीविता जो है वह किससे प्रतिपादित किया था? डार्विन के द्वारा। पत्ती में खंभ मृदुत्व का मुख्य कार्य क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण मुख्य कार्य है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्य सहित संभावना युक्त प्रतीत होते थे? यानी डीडीटी के रूप में। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होती है? हरे पादप के द्वारा। राइजोस्फीयर शब्द किसने दिया था? यानी हिल्टनर ने। कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर प्रतिवर्ष नहीं जोती जा सकती है? तो कृषि योग्य बंजर भूमि पर। अगला सवाल, वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान से प्रस्तुत किया जाता है? यानी ब्रिटिश। जैव वर्गीकरण के मूल यूनिट क्या है? यानी इकोटाइप होते हैं मूल यूनिट। सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का पीएच मान लगातार घट रही है। यह किस कारण हो रहा है? यानी समुद्र जल द्वारा CO2 अधिक मात्रा में लाना ही होती है। अगला सवाल, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्रक होता है? वसा संश्लेषण का। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यानी क्लोरोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में तो नहीं पाया जाता है पादप क्लोरोप्लास्ट। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? यानी कवक। नर सुरा यानी अलैंगिक किसके द्वारा जुड़े होते थे? गुट पक के द्वारा। कौन सा सांप एक विष रहित है? यानी अजगर में सांप में जहर नहीं पाया जाता है। चलिए, सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, क्यों? तो संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम पड़ जाता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिकाओं या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? यानी न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 नंबर सवाल, अपनी सुंदर त्वचा, अच्छा सुंदर होगा, सुंदर त्वचा के लिए वध किए जाने वाला कौन सा सर्प संकटप्रत्र जाति घोषित किया गया है? यानी रसल वाइपर को। ठीक है, अगला सवाल, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रैलिंग। अगला सवाल, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रह जाता है, ऐसा कर पाना कैसे मुश्किल? तो अपने जो कुकड़ है ना, कुबड़, उसमें जमा जो उसमें वसा जमा होती है, उसी से वह पानी का मात्रा मतलब इस्तेमाल कर लेता है। अगला सवाल, नियत तापी प्राणी कौन सा? यानी चमगादड़। अधिसंख्य मछली जो है पानी में नहीं डूबते हैं, क्योंकि शरीर में तरनशील शल्क होने के कारण। पादपों और प्राणियों में अंतर है कि पादपों में स्थानापन वृद्धि होने के कारण। नेक्स्ट आते हैं, किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र होते हैं? यानी कॉकरोच और सिल्वर फिश का। किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? यानी मधुमक्खी पालन। सफ़ेद बाल में किसके कारण होते हैं? यानी बाह्य त्वचा कोशिकाओं में त्वचा सीबम का क्षय के कारण जो है सफ़ेद जो है बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। कॉकरोच की लार्वा को क्या कहते हैं? तो निम्फ। अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में कौन मदद करता है? पेप्सिन। अगला सवाल, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासेस का प्रयोग तैयार करने के लिए क्या कहा जाता है? एथेनॉल। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ में जीवाणु अपघटक को क्या कहते हैं? किण्वनीकरण। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसी कमी के कारण, जल की कमी के कारण होती है। चलिए 708 नंबर सवाल, जीरोफ्थैलेमिया एक हिंताजन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होते हैं? विटामिन ए। बहुत शानदार सवाल, अंतःदृश्य क्या है? यानी एक आहार नाल जिसके भीतर देखने में प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सा कलर ले लें? चलिए नहीं, हरा ले लेते हैं। चलिए अगला सवाल, सब्जियां जो है जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होती है? जल। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। प्रातः धूप जो सुबह का धूप में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। चॉकलेट स्वास्थ्य में जो है हानिकारक है, क्यों? उसमें जिंक पाया जाता है। कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में शरीर में जो पाया जाता है? यानी है विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है, मतलब जल्दी बन जाता है, तो विटामिन डी। हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है? यानी कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजन आहार होती है यानी प्रोटीन होती है। कोशिका में कौन सा पाचन होती है? यानी लाइसोसोम। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होती है? घेंघा। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले खाद्य प्रोटीन दो ज्ञात स्रोत कौन सा? यानी मांस और अंडा। किस चीज को अधिक खाने से
केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। वनस्पति उत्पाद। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है? पेट की, पेट में होती है। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इसमें क्या बढ़ाते हैं? यार ना कर्मानुकुचन। अगला सवाल 23 नंबर सवाल। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा था? यार ना वसा। सुक्सा भी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होती है? यार ना विटामिन ए। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होती है? यार ना यकृत में। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? मांसपेशियों की कार्य करना और खून जमना और हड्डियों की विकास करना कैल्शियम का काम है। दही में खट्टापन किसकी कमी के कारण होती है? किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल होती है, इसीलिए दही खट्टा लगता है। विटामिन B12 कौन सा धातु आयन में उपस्थित होती है? यार ना कोबाल्ट। कौन सा विटामिन जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है? याद रखना है विटामिन कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा करता है? विटामिन एफ। तो विटामिन एफ तो नहीं होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। चलिए अगला सवाल। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी के। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त का रंग जो है किसकी कमी के कारण होती, किसकी उपस्थिति के कारण होती थी? यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होती है। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? तो याद रखना, रक्त का प्रवाह जो है बाधा उत्पन्न करती है, इसीलिए। आसपास के वातावरण में पशुओं के पौधे के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? यार पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है विकल्पों में किसके रक्तदाब को मापता है? तो यार धमनियों के मापता है। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग ए बी के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? यार ए तो बी तो रहबे करेगा, ए बी रहते रहेगा और ओ भी रहेगा। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन लगभग 72 बार हर मिनट धड़कता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 78 नंबर। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? तो सभी धमनियां जो है संकुचित हो जाएगा। अगला सवाल। मानव हृदय में कोलेस्ट्रॉल सामान्यतः कितने होते हैं? यार है 180 से 200 mg। हीमोग्लोबिन क्या होती है? यार यह एक प्रोटीन है। रक्तचाप जो है निम्नलिखित में से उच्च होती है, धमनियों में उच्च होती है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यार लाल रुधिर कर्णिका यानी RBC का। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है यार ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन यह धातु समाविष्ट होती है लोहा में। अगला सवाल। हृदय क्षिप्रता किस प्रकार की स्थिति है जब हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाए? रक्त प्लेटलेट जो संदर्भ किस होते हैं यार उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, रक्त प्लेटलेट्स को। कौन सा रक्त जो है वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुस सिरा डायरेक्ट हृदय में ले जाती है। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उससे संभावित परिणाम जो है क्या होते हैं? तो मछली जो है निर्जलीकृत होकर मर जाएगा। अगला सवाल। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स जो शरीर में कौन सा अंग को प्रभावित कर देता है? तो हड्डी को। इंपॉर्टेंट सवाल। हाथी के दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ है, कौन सा हिस्सा? तो ऊपरी कृंतक बढ़ा हुआ होता है। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण की आवश्यक तत्व कौन सा? कैल्शियम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका। मानव के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कानों से विपरीत दिशा में होने वाले 2 प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचान सके, इसीलिए 2 कान होते हैं। मानव शरीर में कितने छेद उपास्थि होते थे? 9। पशु किसका आवारित होते थे? दंत शिखर का। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? मस्तिष्क में होती है। मनुष्य की पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितने होते हैं? पुनः स्थापित दांतों की संख्या 12 नहीं 20 होते हैं। टूटी हड्डियों की जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होती है? कान सांपों में नहीं होती है। अभिबंधन जबड़ा जिसकी एक विकृति जन्य होती है वह जो है जबड़ा वह टिटेनस में होती है। मनुष्य में किसका पाचन पता लगाने के लिए अस्थि भाव परीक्षण किया जाता है? अंतरिम वायु का। पित्रा यानी कर्णपाली पाई जाती है स्तनपायी में। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश किस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं? फ्लोराटाइड का। सहचर कोशिका सिर्फ किस में होती है? आवर्त बीजी में, एंजियोस्पर्म में होती है सहचर कोशिका। बहुगुणित किस में परिवर्तित होते हैं? क्रोमोसोम संख्या में। अगला सवाल। विलिखित प्रोटीन की पहचान की हेतु पोषक
शोषक तत्व तकनीक क्या होते थे, यानी पश्चिमी शोषक के रूप में। जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनन किससे दूर के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी शुष्क पोषकों और विटामिन की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 69 विरागी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, याद रखना युग्म विल्पी एलील कहा जाता है। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संतति क्या कहलाते हैं, यह वंशावली क्रम कहलाता है। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, तो पिता के शुक्राणु के द्वारा। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है, यानी पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण, यही होती है टेस्ट ट्यूब। मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। थैलीसेमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है, तो यानी खून को। ब्रिटेन में किस उद्देश्य के कारण मानव क्लोनिंग की अनुमति दे दिया, तो अनुसंधान के कारण। एक अनुसेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होती है, तो एक एक्स क्रोमोसोम होती है। डीएनए उंगली छाप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, माता पिता बलात्कारी और चोर का। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते थे, यानी गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम में होती है। डीएनए को क्वाड्रकरण खंड को क्या कहते थे, यानी एक्सॉन कहा जाता है। पद चिन्ह किसमें बनाए गए थे, यानी जोहानसेन के रूप में। अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है डीएनए को। एक पीढ़ी को अनुवांशिक जानकारी का अंतरण होती है डीएनए के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसे किस प्रकार कहा जाता है, बहुप्रवाही कहा जाता है। ठीक है, चलिए थैलीसीमिया किसका उदाहरण है, यानी फ्रॉम विस्थापन उत्परिवर्तन का उदाहरण है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीव आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी होते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी उसे रिकैल्ट्रिस्रांत कहा जाता है। अगला सवाल, एनेस्थेटिक्स रूप में प्रयोग किया जाता है N2O। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालते हैं, तो ताजे अंडे को नमक के पानी में डालते हैं तो अंडा जो है तैरने लगेगा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है, तो प्रकाश संश्लेषण नीले और लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो जल से आती है। सामान्यतः प्रयोग होने वाले मसाला लौंग जो है वह क्या है, तो पुष्पकली है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, यानी मैग्नीशियम धातु। लैक्टोज किस में पाया जाता है, यानी दूध में। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तुलसी को। किस पेड़ की छाल को मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, दालचीनी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट के रूप में कार्य करता है, क्लोरोफिल। एल्फाल्फा किसी एक प्रकार की किस पदार्थ की नाम है, यानी घास का नाम है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, यानी यूकेलिप्टस। वृक्षों से प्राप्त किए जाने वाला प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक कौन सा है, यानी आइसोप्रीन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है, यानी मैग्नीशियम। चलिए 800 सवाल देखिए, हम लोग सवा घंटा में 800 सवाल खत्म कर दिए। 1100 और 300 सवाल बचा है, प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। गुजकेसी बीज किसके साथ जुड़े होते हैं, लंबे बाल। पके हुए टमाटर में जो किसी रंग की उपस्थिति के कारण लाल होती है, कैरोटीन के कारण। अगला सवाल, चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है, कैफीन। कुनेन द्वारा पादप से प्राप्त की जाने वाले पादप जो है वह किस अंग को औषधि प्राप्त करते हैं, यानी तना और शाखों की छाल से। लैक्टोज किस में पाया जाता है, यानी दूध में। उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं, तो सकृत फली होते हैं, सकृत फली को कहते हैं। पौधों के किस भाग को केसर के रूप में डायने में माल इस्तेमाल करते हैं, वर्तिका और वर्तिकाग्र के रूप में। इंपॉर्टेंट सवाल है। समयुग्मजी अप्रभावी और विषमयुग्मजी पादप के बीच संक्रमण क्या है, यानी परीक्षार्थी संक्रमण के रूप में। अगला सवाल, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है, पॉडसॉल के रूप में। सपोषित थैलोफाइटों को क्या कहते हैं, तो शैवाल। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, तो यानी ग्रीव क्रॉस। अगला सवाल आता है, व्युतांडपी जायंगीयता से किस किस्म का फल प्राप्त होते हैं, गुच्छेदार। पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किस में परस्पर मिलते हैं, यानी कम्बोजिडी के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम अस्थायी उत्पाद फाइफोग्लिसैरिक अम्ल होते हैं। खाद्य फलों में क्या शामिल होते हैं, तो खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न, दालें और खाद्य दलहन। अंतर्वर्षीय विभाज्य उत्तक जो है किसमें पाया जाता है, यानी आंतरिक नॉड में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल 16 नंबर। ड्रोसेरा में रोमों की गति को क्या कहते हैं, प्रकाशनु कुछ नहीं कहते हैं। पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं, पत्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अफीम के खेतों
पौधों के लिए किस भाग में हमें मार्फिन प्राप्त होते हैं? फल आवरण में प्राप्त होते हैं। तिलहन जो खाद्य नहीं देते हैं उसे बिनोला कहते हैं। किस फल का बीज उससे बाहर की ओर रहते हैं? स्ट्रॉबेरी। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। इंपॉर्टेंस वाला प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक का। रंध्र मुख जो है किस पर आधारित है? अंतःप्रासरण के रूप में। कृंतक किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो याद रखना सूक्ष्म प्रवर्धन के रूप में। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होती है? तो कैरोटीन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रोजन का रंग जो है सूक्ष्मजीवी विघटन क्या कहलाता है? विनाइट्रोजनीकरण कहलाता है। आलसी किससे प्राप्त होती है? असली से। अलसी किससे प्राप्त होती है? असली से। सिनगोना का कौन सा भाग औषधि है? छाल। मृदा का संबंधित विज्ञान? मृदा विज्ञान। ठीक है, पेडोलॉजी। सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि एक वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, इसमें पाया जाता है? तैयारना मटर में। इनमें से कौन से समय को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है? अंडरस्टोरी। वर्षा वन में कौन पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? तैयारना अंडरस्टोरी कहते हैं। चलिए खत्म करते हैं तुरंत। बहुत ही स्पीड और रैपिड फायर में हम लोग 11 से सवाल खत्म करने वाले हैं और बहुत कम समय बचे हुए। झील और तथा तालाब की तरह जल पर पदा पल्लव को तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तैयारना सुपासन। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणीजत के सभी सदस्यों में मौजूद होते हैं? तैयारना एमिलस। नेक्स्ट आते हैं सौर ऊर्जा का अधिकतम योगीकरण किसके द्वारा होती है? हरे पौधे। किस किस्म के मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके फसल उगाने में उपयुक्त होती है? अम्लीय मिट्टी में। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? निषेचन। संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा? तैयारना नारियल। सौर ऊर्जा में सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा? तैयारना हरा पौधा। अगला सवाल संगरोधक विनिमय का संबंध किससे है? रोग युग्म जीव के प्रवेश को रोकने के लिए। घास का सबसे ऊंचा सबसे मोटा प्रकाश कौन सा? तैयारना है, याद रखना है, बांस का। बंद गोभी का खाद्य अंश कौन सा? कामिक कलिका। नर मच्छर का भोजन क्या होती है? फूलों का रस और मादा का खून। वनस्पतिक तेलों में घी परिवर्तित होते हैं? तैयारना हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। पौधों में रस का आरोहण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होती है? जाइलम। किसी पौधों का खाद्य चालन उत्तक होते हैं? तो याद रखना फ्लोएम के रूप में। खाद्य परिरक्षक के रूप में पोटेशियम मेटाबाइलोफाइट इसमें प्रयोग होते हैं? फलों के रसों से होती है। नेक्स्ट आते हैं सेक लाइकन क्या है? याना सहजीवी होती है। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? याना टैनिन। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या है? याना मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। अगला सवाल पत्तियों के वह छिद्र क्या कहलाते हैं जिनका समय समय पर जल स्राव रिसा होती है? स्टोमेटा। ठीक है, छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं ना, जिसे रंध्र कहते हैं। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित होती है? याना यूफ्रोबिएसी के द्वारा। अगला सवाल कीट बच्ची पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसी कमी से होती है? नाइट्रोजनी पदार्थ। पत्तियों का लाल रंग और पीला रंग किसके कारण होती है? कैरोटीन के कारण। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होते हैं? एब्सिसिक से। अमरबेल यानी कुस्कुटा क्या है? तो एक परजीवी है। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होते हैं? उच्च अनुपात और असंतृप्त वसा अम्ल। उच्च स्तर पादपों के बीज के कौन से पोषक उत्तक क्या कहलाते हैं? एंडोस्पर्म कहलाते हैं। एंडोस्पर्स। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? कुस्कुटा। पौधों के पत्तियों में पृष्ठ में पाए जाने वाले लघु छिद्रोकर नाम क्या कारण है? तैयारना रंध्र। वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित कौन सा? तैयारना फजाई है। पादप हरगिरी प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होती है? मिथेन। वे पादप जो केवल पादप प्रकाश की भलीभांति बढ़ने लगते हैं उसे क्या कहते हैं? यारना अद्पोदभद कह लेते हैं। कोशिका किसके कारण स्फीत होते हैं? अंतःप्रासरण के कारण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 65 नंबर। वृक्क के आकार के द्वारा कोशिकाएं निम्नलिखित होती है? द्विबीजीय पादपों के रूप में। बहुत से तृष्णों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है क्योंकि उनमें विशेष और आवर्ध कोशिकाएं पाए जाते हैं। राल यानी घुना किसके उत्पाद होती है? यानी कैनिफेरस के कारण। नेक्स्ट आते हैं नारियल का पानी क्या है? तो विकृत तरल एंडोस्पर्म है। जिसमें युग्म कोदभट को पैराथोलस कहलाते हैं? यानी टेरिडोफाइट्स। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वह क्लोरोफिल के कारण करते हैं। जल का स्थानांतरण क्या है? अब सुगठित और सुसंसुगठित होते हैं। उत्तक जन जो है किसके बाह्य त्वचा बनती है? तो वह त्वचा जन कहलाता है। मौस में जल का वहन किसके द्वारा? तो पैरेन्काइमा के द्वारा।
फ्लोएम में सहचर कोशिका किसमें पाया जाता है? अनाथ विरत बीजी के रूप में। कीट भज्जी पौधों में जिस तत्व की कमी वाले मिट्टी उगते हैं उसे नाइट्रोजन कहा जाता है, मतलब नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है। कीट भज्जी पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कारण, कीट भज्जी पौधों में किस तत्व की कमी के कारण मिट्टी में उगते हैं? तो नाइट्रोजन। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवर्धित पुल को क्या कहते हैं? ध्यान, संपार्श्विक कहलाता है। यदि मैग्नीशियम क्लोराइड को 1 मिलियन Mg+2 आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? तो यार ना 2 मिलियन। अगला सवाल, बहुत अधिक ऊंचाई तक मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका जो है के साथ क्या होती है? तो यार ना इसका आकार बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। रेडियो इम्यूनो एसे RIA एक चिकित्सक है, किसका प्रयोग किया जाता है? रुधिर के नमूनों के रूप में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रुधिर वर्गों की खोज किसने किया था? स्टीनर ने। मनुष्य में सामान्यतः निरंतर रुधिर शर्करा स्तर जो है वह प्रति 100 ml रुधिर होती है, लगभग 80 से 100 mg के रूप में। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होती है? तो वही अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच में पाया जाता है। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होती है? लगभग 55 से 60%। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? हिपेरिन। ये सवाल रिपीट हो गया। कालाजार किसमें संचालित होते हैं? सिकता मक्खी के कारण। रक्तचाप किसके अधिक स्राव होने से बढ़ जाती है? थायरॉक्साइन के कारण। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा रक्त है? यार रक्त कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड यार ना ब्लड है। कैंसर के उपचार से किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरापी। अगला सवाल, मानव शरीर में जो प्रत्यारोपण हृदय प्रत्यारोपण है सर्वप्रथम कब हुआ था? 1967 में। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? मीजो पहाड़ियों में, नॉर्थ ईस्ट साइड में। समुद्री रोग जो है जहाज की गति को किस प्रभाव के कारण होती है? यार उदर पर। कैंसर के निदान में कौन सी परिरक्षण सहायता करते हैं? जीवत विधि यानी बायोप्सी के कारण। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। क्षेत्र रोगों के संचरण के लिए कौन सा उत्तरदायी कीटों का क्या कहते हैं? तो यार वेक्टर। होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हायमैन है। ठीक है, 96 नंबर आते हैं हम लोग, बहुत जल्दी खत्म होने वाले, और 300 सवाल और 200 सवाल। टैक्सोकोलॉजी का संबंध किससे अध्ययन है? तो ये विष से, जहर से। प्राणियों के अध्ययन वैज्ञानिक के नाम की लिखने में प्रयुक्त होती है, याद रखना है, लैटिन शब्द से इस्तेमाल करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं होती है जिसकी तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। बर्ड फ्लू यानी H5N1 वायरस जो है सबसे पहले कहाँ पता लगा था? कब पता लगा था? 1997 में। अमीबी पेचिस पैदा होती है, याद रखना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। च्युइंगम बनाई जाती है लैटेक्स के द्वारा। नारा दो मुंद जिंदगी के कार्यक्रम के साथ संबंधित होते हैं पल्स पोलियो के द्वारा। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपिकल्चर। IUCN द्वारा संकटग्रस्त जीवों को किसमें वर्गीकृत किया गया? तो 7 वर्गों में। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा अपतृण प्रभावित करता है? तो एलिफेंट ग्रास और पार्थेनियम। नेक्स्ट आते हैं, विलोपन की कगार पर वह सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष पर पक्षी कौन सा है? तो ढोल। परभक्षी कौन है? ढोल। पर्यावरण प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन निर्मित करके, गंदे पानी को अपचर करके। अगला सवाल, वैश्विक तापन के लिए साथ किस घटना के से संबंधित होने की संभावना है? तैयार ना एल नीनो मेडिको। अगला सवाल, यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण जो एक दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या होती है? तैयार ना नाइट्रेट के रूप में। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? तैयार ना वातन टैंक का है। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर में आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 अक्षर कौन सा था? पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? याद रखना, पर्यावरण से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। चलिए, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? वर्गीकरण 5 जगत जो है विटेकर, वर्गीकरण किसने किया था? हिटेकर ने किया था। किसी जलाशय का संपोषण जो है किसी संप्रदा करता है? या संवृद्धि करता है, या जैव पदार्थ और जैविक ऑक्सीकरण की मांग से। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1895 में। कौन सी गैस जो पादप गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? जलवाष्प। शल्य प्रक्रिया के
बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन सा था, याना सीजर। भारत के कुछ भागों में पेयजल में होने वाला प्रदूषक कौन सा था, आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम के कारण। संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल कौन सा था, हॉलस्टीन फ्राइजियन। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, बेंगलुरु में। सूखी बर्फ जो है वह कौन सा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 24 नंबर सवाल, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम कौन सा है, बेकिंग सोडा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अगला सवाल, प्रस्वेदन किसकी स्थिति में बढ़ता है, यानी गर्म, शुष्क और हवादार की स्थिति में। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है किससे संबंधित मामलों में देखता है, पर्यावरण और वन से संबंधित संरक्षण के लिए। अधिकतम ऑक्सीकरण किससे संबंधित है, पादप प्लवक पुंज के रूप में। अगस्त विजनम ने क्या प्रस्तावित किया था, जनन द्रव्य के रूप में, जनन द्रव्य को मतलब डेवलप किया था। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध हो, वह विश्व को बचाना हो, यह जो है ग्रीन पीस से संबंधित है। अगला सवाल, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, यह एक अपशिष्ट जल के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति को बताता है। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है, श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। मानव शरीर में श्वसन कार्य की केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होती है, मेडुला ऑब्लंगेटा। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होती है, तो याना त्वचा कैंसर होती है। मछली का एयर ब्लेडर किस रूप में काम करती है, सहायक अश्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग के दानों के रूप में। नेक्स्ट आते हैं, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक यानी ट्रेकिया के रूप में इस्तेमाल होती है, इसलिए। मनुष्य की ध्वनि जो है सामान्य अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है, तो ये लगभग 60 से 80 डेसिबल। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, तो ये लाइकेन। वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर दर बढ़ जाती है, लगभग 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण किसके द्वारा महत्वपूर्ण शारीरिंगों को क्षति पहुंचाती है, जिसका वर्णन कितना है, याना 2.5 pm। ठीक है। नेक्स्ट, परिवेश ह्रास जो है वह परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर हो जाता है, सब एडियाबैटिक के रूप में। चेतन जीव का मूल अभिलक्षण से क्या होती है, याना श्वास लेने की क्षमता होती है। अभी अभी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर होती है, याना प्रति मिनट 32 बार। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, याना थायरॉक्सिन हार्मोन। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा अवयव है, गुर्दे यानी वृक्क। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होना चाहिए, तो लगभग 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो, एड्रेनल हार्मोन। जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होती है, याना वृक्क के द्वारा। खराब गुर्दे वाले रोगियों की प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य से काम करती है, प्रसारण। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने वाले मोचित कौन सा, याना फेरोमोन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और 150 सवाल बचा हुआ है, प्लीज जुड़े रहिएगा अंत तक, 2.25 घंटा में खत्म करने वाले हैं। मानव शरीर में वसा जमा होती है, याना है वसा उत्तक होती है। पित्त जमा होती है पित्ताशय में। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है, एल्ब्यूमिन। पित्त का स्रोत कहाँ से ध्यान रखना है, यकृत से पित्त निकलता है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई कौन सा है, याना गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है वह होती है एक नेफ्रॉन। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकती है, याना एड्रीनल। मूत्र का पीला रंग जो है किसी मौजूदगी के कारण होती है, याद रखना यूरोक्रोम। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं सिरोसिस से। स्तनधारी किसके यूरिया बनते हैं, याना गुर्दे की। लाल चने से होने वाले एंजाइम मिलता है, याना यूरिएज से। मसूड़ों से रक्त स्राव को कौन सा रोकता है, याना एस्कॉर्बिक अम्ल। अग्नाशय कौन सा रग निःसृत करता है, याना इंसुलिन। अगला सवाल, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को ईसित कर दे तो कौन सी बीमारी फैल जाएगी, याना टाइफाइड। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अब आयरन और विटामिन सी का अभाव होती है, इसीलिए। स्वास्थ्य हृदय के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए, सही मात्रा में शारीरिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेरक कौशल मस्तिष्क में कौन सा भाग होती है, याना ललाट भाग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यूस्टॉफी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, कान में होती है। ग्लाइकोमक
रोग जो है नेत्र से संबंधित है। डार्विन फिचिंज का प्रयोग किस समूह में होती है? पक्षियों में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली कौन सा संरचना शरीर के गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है? लसिका वाहिनियां। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? मस्तिष्क के आधार पर। ठीक है, मतलब पीयूष ग्रंथि जो है ना शरीर के किस स्थान में स्थित होता है? तो मस्तिष्क में। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? तंत्रिका। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ किसके अंग को उत्तकों को मर जाते हैं? तो यार ना मस्तिष्क। अगला सवाल, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित किसके द्वारा होती है? मेरुरज्जु। एल्जीमर का रोग जो है क्या होता है? यह एक मस्तिष्क का विकार है। आदमी के कंठ किस भाग को औटू उत्तरार्ध कहा जाता है? थायराइड उपास्थि। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? विषम पाली पूंछ पाई जाती है। फेफड़े कहाँ स्थित होते? यारना फुसफुस वारणीय गुहिका में। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होते हैं? यारना है नमक, ऊंट में नहीं होती है उच्च रक्तचाप। नग नाखों से देखे जा सकने वाले कोसानु का सबसे छोटा आकार कितना होना चाहिए? लगभग 100 माइक्रोन। निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है? यारना आंखों से संबंधित है। अगला सवाल, जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूज कर लाल हो जाती है? याद रखना दृष्टि पटल, जहाँ पर चित्र बनता है। हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षों में कहाँ बनती है? याना लसिका नुओं और थाइमस में होती है। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द कौन सा है? यूट्रस। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसका सक्रियण कारण नाक से जल विसर्जन होती है आसुरकरानी ग्रंथि के कारण। सरल गलकंड इनको प्रभावित करने वाला बीमारी है थायराइड ग्रंथि। एक पक्षी से पंख और कीट में क्या होते हैं? समवर्ती अवयव होते हैं। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तैयार है रूपांतरित अंग होते हैं। हार्मोन के रूप में कार्य होने वाले प्रोटीन का इसका उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, ट्रोजन। हैप्टिस क्या है? तो अपूर्ण प्रतिजन होते हैं। पर्यानिका किसे में पाया जाता है? यानी केंचुओं में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल, मेढक में वृक्क किस प्रकार होते हैं? यानी मध्य वृक्क। मानव शरीर की स्नायु किसके बने होते हैं? तो श्वेत रेशे और पित्त प्रत्यारेशे के कारण के बने होते हैं। पक्षियों और कीटों में देखिए 1000 सवाल खत्म हो गया। लगभग कितना समय हुआ? मतलब 2.25 घंटा। ठीक है, और 10 मिनट प्लीज। पक्षियों और कीटों जो है कैसे होते हैं? याना समवर्ती के रूप में। वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि। लाइकेन किन दो बीच में पाया जाता है? शैवाल और कवक का सहसजीवी है लाइकेन। शैवाल के फलने का क्या कारण है? सुपोषण। अजैविक अवयवकरणीय कचरे के निपटने की सर्वोत्तम तरीका क्या है? पुनर्चक्रण। प्रकाश संश्लेषण को समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। अगला सवाल, क्लोरोफिल प्रकाश में किन घटकों को अवशोषित करते हैं? बैंगनी और रक्त। ठीक है, उत्तक पर संवर्धन का सही वर्णन क्या होता है? याद रखना उदयन कृषि की फसलों को विकास और प्रसार करती है। योग्यात्मक की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? यार डार्विन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? याद रखना पहले कितना था? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते टाइम, और छोड़ते टाइम 4%। इसीलिए बोला जाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। वृक्ष के तनों में पाए जाने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? वृक्षवासी। आहार श्रृंखला में पादपों की प्रयुक्त सौर ऊर्जा लगभग 1%। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किस पौधों की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। मतलब पौधों की क्या आवश्यकता होती है? यार ना कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत पड़ती है? धूप, जल और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। वनस्पति जगत में किसका जल स्तर पाया जाता है? उभयचर है, तो ब्रायोफाइटा। चलिए 16 नंबर खत्म करेंगे जल्दी। 1100 सवाल। हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? वनस्पतिक कहते हैं। वायुमंडल में किसके प्रदूषण के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। जिस ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनश्चक्रण नहीं किया जा सकता, उससे निपटने की प्रक्रिया को जमीन से भरना, भस्मीकरण और ताप अपघटन और गैसीकरण इसी कारण हो सकती है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? आर्सेनिक कम होते हैं। सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसमें होती है? जोसेफ प्यूरियार में होती है। गैसों के समूहों में कौन सा हरित लवक में योगदान होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने
किसको समुद्री पाक घोषित किया है? कच्छ की खाड़ी को। अगला सवाल, जैवमंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होते हैं? जैविक स्रोत। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? याद रखना, पौधों के द्वारा। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्रम होते हैं? मैंग्रोव होते हैं, घास के मैदान, झील और सागर होते हैं। मृद रहित कृषि को क्या कहते हैं? जल संवर्धन कहते हैं। ठीक है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण है? संकटग्रस्त पादप और जीव जंतु का। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली टेंसले ने दिया था। जो प्राणी अपने आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं उसे चमगादड़ वही होते हैं, चमगादड़ होते हैं जो आंखों का इस्तेमाल मतलब ध्वनि के रूप में भी होता है। चींटी अपने चारों ओर वस्तुएं देख सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी संयुक्त आंखें होती है। ऊंट जो है मरुस्थलीय का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, तो उसके जो कुबड़ है ना, कुबड़ में वसा संचयित होती है, उससे उसी के कारण कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। मोहर लगाने वाले काम आने वाले लाख का उत्पादन कौन सा है? कीट। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी के शाखा को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। डायनासोर होते हैं, याद रखना है, मेसोजोइक युग के सिर्फ वर्ग से थे, याद रखना है, लुप्त हो चुके हैं। किस कशेरुकी को ऑक्सीजन जनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? यानी उभयचर। शिकार उभय पर पक्षियों और बाधाओं के पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण का। इस पृथ्वी पर अपमार्जक कौन होते हैं? जीवाणु और कवक। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अक्षित अनुकूलित घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर क्या है? 4 से 6। कुपोत दुग्ध जो है वह कौन उत्पादन करता है? स्तनधारी। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? हाइड्रा। मधुमक्खी में पुंबधुंग होते हैं, जननक्षम नर्ग के रूप में। मुख्यतः इसकी पारिस्थिति के कारण मानव शरीर की उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, कोशिकाओं के तरल के रूप में। यदि कई जीवाणु कोशिकाएं प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? लगभग 64। अगला सवाल, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं को प्रसारण को क्या कहते हैं? याद रखना, रैप्टिलिया। पुतिजीवी से वे जीव है जो आहार के लिए निर्भर होते हैं, उसे मृत या क्षयमान सामग्री पर। 47 नंबर सवाल, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? काइटिन की। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव को क्या कहते हैं? मूंगा। अगला सवाल, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक के द्वारा लगाया जाता है? याद रखना है, स्वीकिरणी और चित्रण आघूटी रेडियोग्राफी के द्वारा। किस नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक देती है? निम्न स्तर क्षेत्र, निम्नकरण का क्षेत्र। जब हम छुई मुई के ये सवाल हो गया। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, यार सूत्रकणिका नहीं पाया जाता। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? यार कच्छ की खाड़ी, गुजरात। उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? जो 2 जीव प्रकार के जीवन से हैं। समुद्री शैवाल का तत्व कौन सा मिलता है? आयोडीन। किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों में, कीटों में पंखों के पानी बह जाते हैं? मोम। विल्स रोग में कौन सा अंग पाया जाता है? किडनी पाया जाता है विल्स रोग। घ्यांगा रोग जो है इसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी। लोहमयता एक रोग है जो स्वास्थ्य के साथ क्या अंदर लेते हैं? लोह धूल। अगला सवाल, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण बनते हैं? ककोई। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो क्या कौन सा बीमारी बनती है? तो टाइफाइड। ठीक है, चलिए बहुत ही कम समय खत्म होने वाली है। नियोसिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है वह किसकी कमी के कारण होती है? पेलाग्रा। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होती है? तो याद रखना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग होती है। विटामिन के की विटामिन भूमिका, विशिष्ट भूमिका का संश्लेषण किसमें संश्लेषित होती है? प्रोथ्रोम्बिन में होती है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा में सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाती है और घातक प्रभाव डालती है? विटामिन ए और विटामिन डी दोनों तो सही है, लेकिन ज़्यादा ले लेने से खराबी है। यक्ष्मा के विरुद्ध कौन सी औषधि असरदार है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला सवाल, रोगजनक जीवाणु जो है किसमें निस्सारित होते हैं? प्रतिजन। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक की बीमारी की। जोनास सोल्क ने पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी। जीवाणु विक कोशिका में नहीं होती है? सूत्रकर्णिका। नवजात शिशु में 3 टीके लगाए जाते हैं जिसमें प्रतिरक्षित होती है खुरखांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। अगला सवाल, कौन सा रोग जो है रक्तदान द्वारा होती है? तो हेपेटाइटिस, HIV और मलेरिया। वायरस द्वारा पैदा होती है? जुकाम। नेक्स्ट आते हैं, जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण
पर आंसू प्रभावित होने में आती है उसे क्या कहते हैं, इंटररेरोन कहा जाता है। नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने का क्या कारण है? डबल रोटी में नरम और स्पंजी बनने रहने के कारण। मक्खी से कौन सा बीमारी होती है? आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड किसके द्वारा मापी जाती है? वृद्धि माती के द्वारा। एड्स देने वाला वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1983। चलिए 79 नंबर सवाल। DPT वैक्सीन किस बीमारी को बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। एड्स की विषाणु किसे नष्ट करता है? लिम्फोसाइट। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक क्या तैयार करना? मैदा और खमीर। नेक्स्ट आते हैं, गेहूं का धब्बा किसके कारण होती है? तो ऑस्टियोलेगोट्रिप्सी के कारण। पशुओं का पशु महामारी रोग जो है वह विषाणु द्वारा होती है। अगला सवाल, तालाब और कुओं के द्वारा क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायक मिलती होती है? गैम्बोसिया मिसफिस के कारण। विडाल टेस्ट किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? टाइफाइड। रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ कौन सा है? आविष। मिनी माता रोग जो है किसकी पानी के प्रदूषण से फैलता है? याद रखना, पारद। नेक्स्ट आते हैं, बहुत समय कम है, बहुत कम समय में खत्म होने वाला। काला ज्वर जो संचार किससे होती है? याद रखना, सिकता मक्खी से। तितलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? याद रखना, लैपिडेटरोलॉजी। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे में। खाने योग्य कवक कौन सा है? एगरेकस। हल्दी के पौधे का योग्य कौन सा है? खाने योग्य प्रकंद। संसार का सबसे बड़ा फूल? रेफ्लेसिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है। तितली की आँखी के रंग जो तितली की आंखें जो है किस कारण रात में चमकती है? टैपिटक लूसिडम के कारण। मनुष्य की खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? 8। चेहरे में 14 और हाथों में 30। ठीक है। अगला सवाल, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ से बदलता है? एमिनो अम्ल। स्वास्थ्य मनुष्य के हृदय जो है कितने बार 1 मिनट भर धड़कता है? तो 72 से 80 बार। रक्त समूह की खोज लेनेड स्टैंडर्ड। लाल रक्त किस कारण से होती है? हीमोग्लोबिन। ये सारे जो है रिपीट हो चुका है, ठीक है, और ये सारे खत्म हो चुके हैं। लास्ट सवाल 1100 तो खत्म हो गया। इकोलॉजी का संबंध जो है किससे संबंधित है? वनस्पति को प्राणियों और पर्यावरण के प्राकृतिक संबंधों के अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चलिए हम लोग लगभग चलिए 2 घंटा ही मान ले, 10 मिनट भी कम है, तो 2 घंटा में हम लोग लगभग 1100 सवाल ख़त्म कर दिए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कम से कम एक सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत लगती है आपके तक जो कंटेंट पहुँचाने में, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए कंटेंट मटेरियल के साथ। थैंक यू अगैन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन।